Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is light independent reactions. बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को. जो फोटोसिंथेसिस को डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस के बेसिकली टू फिनोमिनन है. वन इज द लाइट रिएक्शन, अदर इज द डार्क रिएक्शन. जब हम लाइट रिएक्शन की बात करते हैं ना, मैंने उसमें भी कहा था दो क्या हो सकता है फिनोमिनन है. एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा मैंने बोल दिया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. मैंने कहा था जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो कॉमन पाथवे है. इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली इसी पाथवे में मूव करते हैं, मतलब वो साइकिल में रन नहीं होते, नॉन साइक्लिक पाथवे में चलते हैं. क्लियर. और उसके दौरान दो प्रोडक्ट बन रहे थे, एक एटीपी और दूसरा एनएटीपी है. लेकिन जब मैंने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात की थी, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, समटाइम अल्टरनेट पाथवे अडॉप्ट करते हैं, और वो क्या होता है साइक्लिक पाथवे होता है. और इसमें क्या हो सकता है, जस्ट एक प्रोडक्ट बनती है, दैट इज एटीपी. उसके बाद मैंने केमियास्मोसिस की बात कर दी थी. अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, हम बात करेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस की. अब मैं एक बात बोलता हूँ, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं. अब इनको डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अक्रेंस के लिए या इनके प्रोसेस होने के लिए डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. हाँ, मैं कहता हूँ इनडायरेक्टली होती है. वो कैसे? क्योंकि ये डार्क रिएक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए दो हमें क्या हो सकते हैं कंपोनेंट चाहिए, वन इज एटीपी और एनएडीपीएच. अब जारी बात है, लाइट रिएक्शंस होंगे तो फिर एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा. तो लाइट होगी तो लाइट रिएक्शंस होंगे, लाइट होगी तो लाइट रिएक्शंस होंगे, लाइट रिएक्शंस होंगे तो एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा. और वही एटीपी और एनएडीपीएच आगे यूज होगा किसमें, डार्क रिएक्शन में. अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह है. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस व्हिच हैपन इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तो सबसे पहले तो उन्होंने बता दिया है कि ये रिएक्शन की साइड कौन सी है, कहाँ पे हो रही है, स्ट्रोमा में हो रहे हैं. दीज रिएक्शंस यूज कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी फ्रॉम एटीपी एंड हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एनएडीपीएच. तीन चीज़ें बोली हैं. कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, एटीपी यूज होगा और एनएडीपीएच यूज होगा. क्लियर. और क्या करने के लिए, एनर्जी रिच शुगर मालिक्यूल बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए. और एनर्जी रिच क्योंकि ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल होंगे, इनमें सी एच होगा, कार्बन हाइड्रोजन. There are also these are also called dark reactions. इन्हें dark reactions भी कहते हैं. These reactions can occur in absence as well as in the presence of light. Light है या नहीं है, none of their business. मैंने आपको पहले बात बोली है कि इनके लिए होने के लिए डायरेक्टली लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं या डार्क रिएक्शंस कहते हैं. द कैल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस. ये वाली फेजेस होती हैं. द डिटेल्स ऑफ डार्क रिएक्शंस वर डिस्कवर्ड by Melvin Calvin, scientist, and his colleagues at the University of California, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में. दिस इज वाई द डार्क रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड कैल्विन साइकिल, इसलिए हम इसे कैल्विन साइकिल कहते हैं. कैल्विन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1961 फॉर दिस वर्क. उसको नोबेल प्राइज मिला था. अब मैं आपको ना डायग्रामेटिकली पहले समझा देता हूँ ये क्या है, कैसे है, किस तरह, फिर इसको रीड कर देते हैं. अगर देखा जाए तो हम ना ये डार्क रिएक्शन जो होते हैं, ये कैल्विन साइकिल को ना तीन बेसिक मेन स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. वन इज द कार्बन फिक्सेशन, अदर इज द रिडक्शन, थर्ड इज द रीजनरेशन. दोबारा बोल देता हूँ. पहला क्या है, कार्बन फिक्सेशन है. दूसरा क्या है, रिडक्शन है. थर्ड क्या है, रीजनरेशन. अब पहले को हम देखते हैं फिक्सेशन. फिक्सेशन में देखें, यहाँ पे तीन क्या हो सकते हैं मालिक्यूल्स हैं आरयूबीपी के, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के. तीन मालिक्यूल्स हैं किसके, आरयूबीपी के, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट. उसके साथ तीन ही मालिक्यूल आ जाएंगे किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के. वो कंबाइन करेंगे. दोबारा बोलता हूँ, तीन क्या हो सकते हैं आपके पास मालिक्यूल हैं रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के, और तीन कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल्स आते हैं. ठीक है. अब इनकी फिक्सेशन करने के लिए वहां पे एक एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं रुबिस्को. क्या नाम देते हैं, रुबिस्को. अब रुबिस्को स्टैंड करता है किसके लिए, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज स्लैश ऑक्सीजनेज. मैंने इसका नाम बोल दिया पूरा. दोबारा बोल देता हूँ, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज स्लैश ऑक्सीजनेज. अच्छा, वो फिक्स कर देता है. अब ये इसके साथ फिक्स करता है तो पहले स्टेप में पता क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल होता है. क्या होता है, हाईली अनस्टेबल. वो स्प्लिट करके तीन तीन कार्बन वाले मॉलिक्यूल बन जाते हैं. और मॉलिक्यूल कितने बनते हैं, 6. ये देखें यहाँ पे 6 मेंशन है. 6 मॉलिक्यूल बनेंगे और हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन होंगे, 1 2 3. दोबारा बोलता हूँ, 6 मॉलिक्यूल बनेंगे एंड ईच मॉलिक्यूल विल कंटेन 3 कार्बन, 1 2 3. अब इसका नाम है 3PG है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड. ओके. नेक्स्ट हम कहते हैं 6 एटीपी के मॉलिक्यूल
ये जो डायरेक्शन है ना एरो की, मेरे ख्याल में आपकी बुक में क्या हो सकते हैं, उल्ट दी गई है। एक मिनट मैं आपको ना ज़रा दिखाता हूँ, नेट से देख लेते हैं, मे बी मैं भी गलत हो सकता हूँ। हाँ ठीक है, मैं सही बात कर रहा हूँ। आपकी बुक में ना एरो की डायरेक्शन गलत दी गई है। एटीपी के मालिक्यूल एंटर हो रहे होते हैं और एडीपी के मालिक्यूल बन रहे होते हैं। ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये आप देख लेनी है। ये देखिए, एटीपी एंटर हो रहा है, वो किसकी फॉर्म में निकल रहा है, एडीपी के फॉर्म में निकल रहा है। तो यहाँ पे देखें, ये ऐसे डायरेक्शन नहीं, ये उल्ट डायरेक्शन है, ये इसको ऐसे होना चाहिए। 6 एटीपी के मालिक्यूल एंटर हो रहे हैं, वो 6 एडीपी की फॉर्म में निकलेंगे। जब इस फॉर्म में निकलेंगे तो होगा क्या, हम कह देंगे 6 एटीपी कंज्यूम हो गए प्रोसेस के दौरान और 6 फॉस्फेट मालिक्यूल कंज्यूम हो गए। तो क्या होता है, आपके 6 मालिक्यूल्स बन जाते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। 6 मालिक्यूल बन जाते हैं किसके, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। क्लियर। और नेक्स्ट मैं कहता हूँ यहाँ पे फिर एरो की डायरेक्शन गलत है, ये आपकी बुक में मिस्टेक है। 6 NADPH के मालिक्यूल एंटर होंगे, वो किसकी फॉर्म में निकलेंगे, NADP पॉजिटिव की फॉर्म में। इसका मतलब उन्होंने हाइड्रोजन दिए, जो हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई एटम तो वहाँ से रिलीज होगा, तो वहाँ पे 6 फॉस्फेट मालिक्यूल रिलीज हो जाते हैं और आपके पास क्या मालिक्यूल बन जाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 6 मालिक्यूल बनते हैं G3P के, जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और एक बात याद रखिएगा, ये जो G3P है ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे 6 बने, 6 में से एक G3P का मालिक्यूल बाहर निकल जाता है, एक G3P का मालिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर एग्जिट हो जाता है। पीछे कितने बच जाते हैं, 5 मालिक्यूल बन जाते हैं किसके, G3P के। ओके, नेक्स्ट ये क्या हो सकते हैं, आगे जाएगा और ये रीजनरेट कर देगा किसको, रिबुलोज बिसफॉस्फेट को, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को। उसमें क्या होगा, 3 एटीपी के मालिक्यूल होंगे, किसकी फॉर्म एंटर होंगे, किसकी फॉर्म में निकलेंगे, एटीपी की फॉर्म में। क्लियर, ये आपका कैल्विन साइकिल कंप्लीट है। अब क्वेश्चन आते हैं, हम कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस के दो फिनोमिना है, वन इज द लाइट रिएक्शन, अदर इज द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन भी हो गए, डार्क रिएक्शन भी हो गए, लेकिन ग्लूकोज नहीं बना। तो ये तो ग्लूकोज बनना चाहिए था। होता पता क्या है, जब एक कैल्विन साइकिल रन करता है तो एक G3P का मालिक्यूल बनता है और एक G3P के मालिक्यूल के अंदर होते हैं 3 कार्बन। जब एक दफा और साइकिल रन करेगा, एक और G3P का मालिक्यूल बनेगा। जब एक और G3P का मालिक्यूल बनेगा, अब 2 G3P का मालिक्यूल आप उसमें कंबाइन करें तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्योंकि एक G3P के मालिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। समझने की बात की, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पे मैंने 3 फिनोमिना बोला, पहला फिक्सेशन बोला था, दूसरा रिडक्शन बोला था, तीसरा ये रीजनरेशन बोला था। अब फिक्सेशन, यहाँ पे देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो इनऑर्गेनिक कार्बन है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन रहा है, ये हो गई फिक्सेशन। और क्वेश्चन है रिडक्शन कैसे है, ये 6 NADPH के मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं, किसकी फॉर्म में निकल रहे हैं, NAD पॉजिटिव की फॉर्म में निकल रहे हैं, मीन उन्होंने हाइड्रोजन ऐड कर दी। जब इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्लियर। नेक्स्ट तीसरा है रीजनरेशन, तो यहाँ पे RGBP रीजनरेट, तो ये क्या रीजनरेशन है। ओके, अब हम देखते हैं क्या हिसाब किताब है। पहला कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन refers to the initial incorporation of carbon dioxide into organic material. An enzyme known as ribulose bisphosphate carboxylase slash oxygenase भी इसे कहना चाहिए, अदरवाइज नाम पूरा ही नहीं होता। आपकी बुक वाला बातें पूरी नहीं कर रहा, इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। एनीवेज, रिबिस्को द probably the most abundant protein on earth, ये एक MCQ है। मोस्ट abundant प्रोटीन कौन सी है जमीन के ऊपर, वो रिबिस्को है। Combine 3 molecules of carbon dioxide with 3 molecules of 5 carbon sugar named ribulose bisphosphate. Clear? It results in the formation of 6 molecules of 3 carbon compound, 3 phosphoglyceric acid, 3 PG या 3 phosphoglycerate हम कह देते हैं। ओके, ये बन गया। नेक्स्ट है रिडक्शन, मैं पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ। जब आपके क्या से कहते हैं 6 NADPH के मॉलिक्यूल एंटर होंगे, वो किसकी फॉर्म में निकल रहे हैं, NAD पॉजिटिव की फॉर्म में, मीन उन्होंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। और रिडक्शन की डेफिनेशन ही होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एनीवेज, इन दिस फेज 6 फॉस्फेट ग्रुप्स आर टेकन फ्रॉम 6 ATP and added to 3 PGA. In this way 3 PGA changes into
1,3 bis phosphoglyceric acid, ये बातें सारी कर चुका हूँ। ईच 1,3 bis phosphoglyceric acid then reduced रिडक्शन हो जाए, क्या बनेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। NADPH provides hydrogen for this reduction. During this step, phosphate groups are also detached. जाहिर बात है वो अटैच होंगे कैसे, 1,3 bis phosphoglyceric acid की। Okay, in this way 6 molecules of G3P are produced. अब 6 के 6 मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल सकते, मानते हुए 6 क्या हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन होता पता क्या है, एक बाहर निकल सकते हैं। उसकी रीजन ये, हमें रीजनरेशन भी तो चाहिए, हमें 3 मॉलिक्यूल बनाने के इसके RUBP के, अगर वो नहीं बनेंगे तो दोबारा ये साइकिल एक और दफा रन नहीं होगा। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं, इट कंबाइंस विद द अनदर G3P मॉलिक्यूल टू मेक्स ग्लूकोज which may be then converted into other carbohydrate। अब ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो सकता है, स्टार्च बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। नेक्स्ट, रीजनरेशन ऑफ RUBP थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस 5 molecules of G3P are converted into 3 molecules of रिबुलोज फास्फेट RUP जिसे हम कहते हैं, और वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RUBP में। 1 phosphate group is added to each RUP to make 3 molecules of RUBP। RUBP के बनने by using 3 ATPs of light reaction। These RUBP receive carbon dioxide again and the cycle continues। क्लियर बच्चे, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।